सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय। मेरी साइड अंधेरा आ रहा होगा, फेस सही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जिस जगह पर मोबाइल रखा है उस जगह से इसी लाइट में ही बात हो पाएगी। खैर, ये लाइव मैं इसलिए करने आया हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि मेरी फेसबुक वापस आ गई है, आईडी वापस मिल गई है और साथ ही साथ ब्लू टिक भी आ गया है। सो थैंक यू ज़करबर्ग एंड कंपनी, थैंक यू फेसबुक इंडिया, थैंक यू वो सब लोग जो हमारी मुखालिफत, विरोध या हमारे विचारों से सहमत हुआ करते थे और रहते थे। तो ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए है और लोगों को समझाने के लिए है कि देखिए, कुछ भी हो जाए, कटाक्ष क्या होता है ये समझ लीजिएगा। नमस्कार राष्ट्रवाद भाई। देखिए, जब आप कटाक्ष करते हैं तो इस तरह से करना चाहिए कि वो सिर्फ कटाक्ष रहे, गंदी जबान ना हो। ये याद रखना चाहिए कि कटाक्ष होना चाहिए, तो गाली ना होने पाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। खैर, जब आप किसी का विरोध करते हैं तो किस बेस पे विरोध कर रहे हैं आप तब पैमाना तय करते हैं। ये पैमाना शब्द आपने देखा होगा, मैं बहुत कहता हूं, और ये वीडियो उस पैमाने तक पहुंचाइएगा जिस पैमाने तक मैं वापस लाइव आ सकूं, आप सबके साथ जुड़ सकूं और अपनी चीजें जिस तरीके से मैं कर रहा था वैसे कर सकूं। तो उस पैमाने तक इस वीडियो को ले जाइए, लोगों को बताइए कि हाँ, मैं फेसबुक पर वापस आ गया हूं। खैर, जब आप विरोध करते हैं तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए किस पैमाने पर कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज की तारीख में देखिए, क्या होता है कि जब कोई मिसाल भी देता है तो प्रेजेंट टाइम जो मौजूद होता है उसी की मिसाल देता है, तो मैं भी उसी पे मिसाल देने आया हूं। आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूं, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, दिल्ली में चल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पावर इधर उधर का मसला है, आधा इनका बटा है, आधा उनका बटा, बहुत सारी चीजें हैं, वहां चल जाएगा। लेकिन यही चीजें जब मैं राजस्थान में जाऊंगा तो नहीं चल पाएंगी। या जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में, बिहार चले जाइए आप, बिहार में अगर मैं जाऊं और बीजेपी का विरोध इस तरीके से करूं जैसे लगे कि यही सत्ता में है, इसी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तो मुझ जैसा नालायक और गधा इंसान कोई नहीं होगा और हर कोई यही कहेगा कि नीतीश कुमार को तुमने अपना जीजा बना लिया है, जो आज तुम आए हो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने। भाई, भारतीय जनता पार्टी का विरोध बिहार में मैं क्यों करूं? वहां वो सत्ता में नहीं है। अगर कोई कांड होता है बिहार में तो उसकी जिम्मेदारी होगी नीतीश कुमार की और उनके सहयोगी दल जो है उनकी होगी, उसे बीजेपी का कोई मसला नहीं होगा, है ना। अगर महंगाई इस वक्त बढ़ रही है बिहार में, जो राज्य सरकार टैक्स लगा रही है उसके बेस पे अगर बात की जाएगी, जो टैक्स केंद्र सरकार लगा रही है वो अलग बात है, लेकिन जो राज्य सरकार की वजह से चीजें हो रही हैं वो बीजेपी थोड़ी कर रही है, वो तो बिहार सरकार कर रही है, नीतीश सरकार कर रही है। तो मैं अगर बीजेपी को वहां गालियां दूं तो मुझ जैसा बेवकूफ और गधा कोई नहीं है। उसी तरीके से केंद्र में अगर मैं नीतीश कुमार को या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को या ममता बनर्जी को या लालू यादव को या किसी भी थर्ड पर्सन को मैं गालियां देने लग जाऊं
और देश को बर्बाद कर देने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने लग जाऊं तो मुझ जैसा गधा कोई नहीं होगा। हर आदमी यही कहेगा कि क्या मोदी जी को तुमने जीजा बना लिया है, यही कहेगा कि भाई मोदी जी को जीजा बना लिया है, जो उनको उनके खिलाफ बोलते हुए डर रहे, सत्ता में वो है, तुम विरोध कर रहे हो अपोजिट पार्टियों की। कमाल है भाई, कहां से सीख के आए हो? ये एक मेरा जाहिलाना अंदाज होगा, ये मेरी एक वो अनपढ़ लोगों की पहचान होगी जो कहने से लोग चिढ़ जाते हैं। ये शब्द अनपढ़ शब्द जो है वो लोग इसको बोलते हैं तो कोई चिढ़ जाता है, पता नहीं क्यों भाई, पता नहीं क्यों चिढ़ जाता है, मुझे नहीं पता। अब जैसे मैं जाहिल और गधा कह रहा हूं तो अब कोई चिढ़ जाए तो मैं क्या करूं भाई, मुझे नहीं पता क्यों चिढ़ गया। बहरहाल, तो केंद्र सरकार में अगर मैं इन लोगों का विरोध करूं तो मुझ जैसा गधा और अनपढ़ जाहिल गंवार कोई नहीं है। तो भैया लोग, जाहिर है कि जब केंद्र सरकार की बात होगी, जब देश की बात होगी, तो प्रेजेंट टाइम जो सत्ता में होगा उसकी बात करूंगा। जब किसी राज्य की बात होगी तो वहां प्रेजेंट टाइम जिसकी सरकार होगी उसकी बात करूंगा, है ना। अच्छे कामों की तारीफ, बुरे कामों का विरोध, है ना, ये सारी चीजें। तो जाहिर है अगर आप इसके अपोजिट आते हैं, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों से, कुछ लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा मेरा, मुझे पता है, कुछ दलालों तक, कुछ अंधभक्तों तक, कुछ कुत्तों तक मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आप इसके अपोजिट आते हैं और अपोजिट पार्टी के किसी भी नेता या अपोजिट किसी धर्म को आप टारगेट करते हैं, आप अगर मुसलमान हैं और हिंदू को टारगेट करते हैं तो आपकी ऐसी की तैसी एहतिशाम रिजवी करेगा। अगर आप हिंदू हैं और मुसलमान की ऐसी तैसी कर रहे हैं, मुसलमान को आप जो है टारगेट कर रहे हैं, तो फिर मैं आपकी फिर भी ऐसी की तैसी करूंगा। यानी मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आप बेवजह किसी दूसरे धर्म को टारगेट करें, किसी दूसरे धर्म को आप टारगेट करें बेवजह, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, दूसरी बात, जाहिलों को, गंवारों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। देश में जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, जो गधे लोग हैं, उन गधों को मैं बता देना चाहता हूं, कल को कोई कुत्ता उठे, कोई कुत्ता उठे और कहे फला धर्म की किताब से फला अल्फाज, फला शब्द, फला वर्ड निकाल देना चाहिए, जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक ये बेइज्जती सहते रहेंगे। तो फिर मैं एक ही काम करूंगा कि उतार लूंगा जूता और बैठ जाऊंगा लाइव में, और उसकी नस्लों, उसकी पुश्तों से लेकर के, उसकी पिछली पुश्तों से लेकर के आने वाली नस्लों तक के वो हाल करूंगा कि दोबारा कभी वो किसी दूसरे धर्म को टारगेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि दूसरे धर्म की किताब में क्या है और उसके मायने क्या हैं, ये तुम्हें जब पता नहीं है तो तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम बात करो। अगर मैं चलूं, उठूं और कहूं कि साहब गीता में फला शब्द है, उसको हटाओ, तो भाई जाहिर सी बात है हिंदू उतारेंगे जूता और कहेंगे लो हम निकाले दे रहे हैं अभी तुमको, चिंता ना करो। और यही होना भी चाहिए कि अगर मैं कहूं कि गीता में से या बाइबल में से या फला चीज किताब में से ये शब्द निकाल दो भैया, नहीं निकालोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी, हम तुम्हें बेइज्जत करते रहेंगे, तो भैया उस धर्म का आदमी उठाएगा जूता और शुरू हो जाएगा मेरे ऊपर। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर मैं उस धर्म का नहीं हूं, उस धर्म से मुझसे कोई राबिता नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, उस धर्म का मैं जानकार नहीं हूं, उस धर्म के किसी भी किताब के एक अल्फाज का मतलब नहीं जानता हूं, तो मुझे उंगली करने की जरूरत क्या है? नहीं, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर मैं करता हूं तो उस धर्म के लोगों को चाहिए कि उतार लें जूता और मारना शुरू हो जाएं। तो मैं भी यही कर रहा हूं, मैं भी यही बता देना चाहता हूं कि अगर कोई बुड़बक, बिहार में राज भैया बिहार में बुड़बक कहते हैं ना, तो बुड़बक कोई उठे और अपना छछूंदर सा मुंह ऊपर करे और कहे कि कुरान में से ये निकाल दो, अपनी इस्लामिक किताबों में से ये शब्द निकाल दो, वरना तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी, तो भाई हम कहेंगे आओ फिर हम निकाल ही देते हैं, आई जाओ तुम आज, हम निकाल ही दें अच्छे से। अच्छा, बात ये है
कि बहुत दिन तक मेरे पास फेसबुक आईडी नहीं रही, हम नहीं रहे, बात नहीं हुई, लाइव नहीं हो पाया, एक आध लाइव बनाया फिर बंद हो गया, बड़ी मुसीबतें आना जाना लगा रहा मेरा। तो शायद लोग हमारे नेचर से जो वाकिफ थे वो भूल गए हैं, हमें जो लोग जानते थे वो शायद भूल गए हैं, जो लोग हमें जानते थे वो शायद हमें भूल गए हैं कि हम किसी कट्टरपंथी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, मारता भारत का भय। क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं इसलिए सबको कर दे रहा हूं। खैर, मैं कहा था? हाँ, तो मैं जो था, जो हूं और जो रहूंगा वो एक ही हूं, और किसी भी कट्टरपंथी को मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। याद रखना, किसी भी चिलगोजे कट्टरपंथी को मैंने बर्दाश्त नहीं किया है, चाहे वो राणा रहा हो, चाहे वो शर्मा रहा हो, और चाहे वो वकार रहा हो। आप सबको याद होगा कि वकार भट्टी से कश्मीर मसले पे, हिंदुस्तान के मसले पे मुझसे 2 घंटे कुछ मिनट तक वार्तालाप हुई थी, और मैंने नंगा कर डाला था उसको, मैंने उसे नंगा कर डाला था। 2 घंटे कुछ मिनट की बहस वकार भट्टी से मुझसे हुई थी, जब वो कश्मीर को लेकर के लोगों में अफवाहें फैला रहा था। तब मैंने उससे वार्ता करके 2 घंटे कुछ मिनट की एक वार्ता थी, हजारों लोग लाइव पे जुड़े हुए थे, और मैंने उसका वो हाल किया था कि उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। यानी ये कि मुसलमान कट्टरपंथी को भी मैं नहीं छोड़ता हूं। याद रखना, ये कट्टरपंथी मेरे लिए कट्टरपंथी है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये भी बता दें कि इन मामलात में सिख और ईसाई को मैं लाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कोई ऐसी हरकत आज तक की ही नहीं है, आपकी नजर में ही नहीं होगा कहीं। बस ये काम 2 ही लोग करते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, बस। तो कोई भी हिंदू या मुसलमान कट्टरपंथी ये जान ले कि यहां आकर के दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का कष्ट ना करे, वरना हमको कष्ट होगा, और हमको कष्ट होगा तो आपको कष्ट हम दे देंगे, क्योंकि हम कष्ट बहुत देते हैं। तो हम समझा देते हैं आज हर तरह के कट्टरपंथियों को बहुत अच्छे से कि भैया, हम वही सैयद एहतशाम रिजवी हैं जो राणा और दीपक को नहीं छोड़े और वकार भट्टी को नहीं छोड़े। तो तुम जैसे लंगरूटों को मसल दूंगा, ऐसे करके मसल दूंगा। इसलिए याद रहे, किसी भी हाल में किसी धर्म को टारगेट मत करना। तुम किसी भी नेता को अपना जीजा बना लो। बहुत सारे नेता कुंवारे बैठे हैं, आज तक बहुत सारे बीवी छोड़ के बैठे हैं। किसी को चाहो तो जीजा बना लो। हम तुमसे नहीं पूछ रहे आएंगे जीजा क्यों बनाया, मस्ती से बना लो भैया जीजा। मुझे कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है कि आपने फलाने नेता को अपना जीजा क्यों बनाया, बना लीजिए जीजा। लेकिन बेगुनाह किसी भी पार्टी के लोगों को ये सोच करके कि फला धर्म से जुड़ी हुई है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये फला धर्म के साथ जाती है, अगर इस तरीके से किया तो नंगा कर डालूंगा। बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि तुम्हारे जीजा की जो पार्टी है वो किसी धर्म से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुत्व की पार्टी है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कुचलने का काम कर रही है, मारने का काम कर रही है, खत्म करने का काम कर रही है। मगर ये नहीं कहूंगा कि हिंदुओं को आगे ले जाने का काम कर रही है, ना, झूठ है, ये ले ही नहीं जा रही है तो मैं क्यों कहूं, है ना। ये नहीं कहूंगा कि हिंदुओं का पक्ष ले रही, ना, बिल्कुल कोई भी पार्टी किसी के पक्ष नहीं ले रही, झूठ है, ये सब झूठ है, फरेब है, धोखाधड़ी है। तो ये नेताओं का काम है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे धर्म के साथ हैं और तुम्हारे धर्म के हम तो हैं, और ये वो, ये नेताओं का काम है, मेरा काम नहीं। तो मैं साफ क्लियर कर देता हूं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पता नहीं कितनी भी हैं, 1400 कुछ है शायद, कुछ ऐसे ही है समथिंग, तो सभी को, कोई किसी के साथ नहीं है, किसी के धर्म के साथ नहीं है। तो धर्म को बीच में आप लोग लाए भी ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए मैं डाल रहा हूं। खबर तो मिल ही गई होगी कि मैं वापस आ गया हूं, ब्लू टिक तो दिख ही गया होगा। तो इस बार इतनी जल्दी प्रोफाइल बंद भी नहीं करा पाओगे, है ना। इस बार इतनी जल्दी
फेसबुक आईडी बंद भी नहीं करा पाओगे। तो आज से मैं उठाता हूं लठ उन चिलगोजों के लिए जो चिलगोजे अपने आप को ये समझ लिए थे कि यहां पर तो कोई है ही नहीं है, इस जंगल के शेर हम ही हैं। तो हम उन चिलगोजों को बता देना चाहते हैं कि भैया कुछ देर सो जाने से, कुछ देर खामोशी अख्तियार कर लेने से, या फिर एक कदम पीछे ले लेने से ये मत सोच लो कि यहाँ के बादशाह हो गए हो तुम, है ना। मैं नहीं कहता हूं कि मैं बादशाह हूं और मैं शेर हूं, नहीं 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 नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं और आजाद नागरिक हूं। और ये आजाद शब्द जब लग जाता है तो मजा आ जाता है भाई, है ना। तो मैं एक आजाद भारतीय नागरिक हूं। मैं किसी पार्टी के नेता को अपना जीजा नहीं मानता हूं, याद रखना। सब नेताओं को उनकी औकात में रखना जानता हूं और रखा है। मेरे ही क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अब हैं, याद है, अगर वो ये वाली प्रोफाइल अगर ब्लॉक नहीं होगी उनमें, आई थिंक ये ब्लॉक नहीं है, तो वो देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि एक पहले वाली प्रोफाइल्स जो थी वो नेता गढ़ लोग जो है वो ब्लॉक मार देते थे सपरिवार। तो ये वाली ब्लॉक नहीं है उनके पास फिलहाल, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अभी तक कि खुल गई है ये। तो उन लोगों ने मुझे जान रखा है कि मैं नेताओं को उनकी औकात, उनकी हैसियत में रखता हूं, है ना। क्योंकि उन नेताओं का जो लेवल है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बात पहुंचाना जानता हूं। उसकी वजह यह है कि किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली नहीं खाता हूं मैं, है ना। किसी राजनेता से दलाली नहीं खाता हूं, इस वजह से अपनी बात वहां तक पहुंचाने का कष्ट करता हूं मैं और पहुंचा लेता हूं। तो भैया नेतागढ़ और उनके चमचों, एक से ज्यादा चम्मच जो गरम है, ये सारे चमचे सुन लें कि आई एम हेयर, ठीक है। तो आज से जो भी कहना है, आइए करते हैं वार्ता और बताते हैं तुम्हारी और तुम्हारे नेताओं की हैसियत, है ना। तुम्हारी और तुम्हारी नेताओं की हैसियत बताते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे नेताओं के दिमाग में, निगाहों में तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम्हारी हैसियत जितनी हमारी निगाहों में है ना, उससे भी कम हैसियत तुम्हारी उन नेताओं की निगाह में है, याद रखना। उससे भी कम हैसियत तुम्हारी जो है वो तुम्हारे नेताओं के, जिनको तुमने जीजा बनाया है, हाँ, जिनको जीजा बनाया है, किसी को अपना अब्बा बनाया है, तो वो सब नेता जो है वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं उतनी जितनी हम करते हैं। तो भैया हो, अब ये सब मक्कारियां जो है फेसबुक पे फिलहाल के लिए मेरी नॉलेज में जो लोग हो वो तो बंद ही कर दो, क्योंकि अब आ गया हूं मैं इन बातों का जवाब देने, ठीक है। जब मेरी प्रोफाइल बंद हो जाए तो फिर नंगा नाच नाचना, फिर नंगा नाच करना, और जब प्रोफाइल चालू हो जाए तो अपनी औकात और अपनी हैसियत में फिर से आ जाना, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई भाई हमसे वार्ता करना चाहे हाल चाल की, फिलहाल 2-4-5 मिनट, तो मैं अवेलेबल हूँ। राज भाई या कोई भी भाई अगर जो है हाल चाल के लिए जुड़ना चाहे, कोई भाई भी अगर जुड़ना चाहते हैं हाल चाल के लिए, तो मोस्ट वेलकम, आइए हाल चाल हो जाए। बाकी सब कुशल मंगल है। अपनी बताइए आप लोग कैसे हैं। और हाँ भाई लोग, ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचा जरूर देना, लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना। ये काम आप लोगों का है भैया, ये काम हमारे उन मित्रों का है जो हमारे हैं, कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि पता चल जाए कि मैं वापस आ गया हूं। तो शेयर का बटन आप लोगों के सामने होगा, कर दीजिए। वालेकुम सलाम सभी को भाई। चलिए मैं जब तक कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। राज भाई नमस्कार, कैसे हैं। मोहब्बत खान भाई शुक्रिया। अली खान हाय, कैसे हैं। इरशाद खान भाई कैसे हैं, थैंक यू। गुफरान भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने बता दिया है। और बताने का जो हमने कष्ट किया है, इसलिए कष्ट किया है कि आप कष्ट में ना आ जाएं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब हम
वार्ता करते हैं तो फिर हम सोचते नहीं हैं, है ना। फिर हम सोचते नहीं हैं कि आप कितने बड़े 30 मार्खा हैं। होंगे 30 मार्खा, अपने घर के होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी सब अल्लाह करम है। मरता भारत का भाई कल भी था, आज भी है। सोनू भाई हेलो, कैसे हैं? क्योंकि मैं कई दिन से, जब से 2-3 दिन हुआ है जी। अनुपम त्रिपाठी भाई कैसे हैं जी? ये बिहार में वही कहते हैं ना, बुर्बक है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वही हम कहा कि भाई जो बुर्बक आए हैं 2-4, हालांकि ज्यादा नहीं है और उनकी हैसियत भी कुछ नहीं है, अंधभक्त हैं बेचारे, किसी को अपना अब्बा और किसी को जीजा बना लिए हैं, तो दूसरे धर्मों को टारगेट करने में मशगूल थे, बिजी थे, क्योंकि कोई जवाब नहीं देता था, इसलिए मस्त थे अपने में। तो उनको बताने आ गया हूं कि भैया हो, अब आइडिया खुल गई है, अब तुम्हारे जीजा ही नहीं खोला होगा, अब हम क्या कहें, है ना। तो जब आइडिया खुल गई है तो जरा बच के रहना, आप किसी धर्म को टारगेट करने की कोशिश जो है वो ना करना, वरना पेपर में खबर बाद में आएगी कि वो बुड़बक जो है आज अच्छे से ठीक किया गया, प्रोफाइल पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू दानिश साहब। तो यही सब चीजें हैं। और आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? खैरियत सब? तो बंद करता हूं ये वीडियो, लंबी नहीं करता हूं ज्यादा, ताकि लोगों तक पहुंचे तो सुनने में दिक्कत ना हो, बुड़बकों तक ये पहुंचे तो बुड़बक जो हरकतें करते हैं, वालेकुम भाई, तो जो हरकतें करते हैं वो समझ जाएं, सुन लें। शेयर करना आप लोगों का काम है, हाजिर हूं मैं वार्ता करने के लिए, बाकी शेयर करना आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भारत।